ये नई एजेंसी की गाड़ी है जी, देखो यहाँ की डिलीवरी भी ना हुई है। ये गाड़ी है, देखो डीलर ने ऐसे चिपकाई है गाड़ी, देखो देखो एक कस्टमर ले गो या गाड़ी डेंट हुई हुआ है। ये चल लो आजकल मार्केट में। ये चीज आपके साथ भी हो सकती है। अगर आप नई गाड़ी ले रहे हैं तो अपनी गाड़ी की प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन जरूर करवाएं, यानी कि पीडीआई। तो पीडीआई कैसे करते हैं, गाड़ी कैसे चेक करते हैं, आज हम इस वीडियो में आपको पूरा बता दें कि आप अपनी गाड़ी की खुद पीडीआई कर सके और अपनी गाड़ी को खुद चेक कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। गाड़ी लेते टाइम में काफी सारी चीजें होती है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो इसमें आपका गाड़ी का पैनल होते हैं, टायर होता है, इंजन होता है, सस्पेंशन होता है, ये सारी चीजें इलेक्ट्रिकल होती है, ये सारी चीजें चेक करनी पड़ती है। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को सेव कर ले, जिससे आपको गाड़ी लेते टाइम में आपको मदद मिले। सबसे पहले हम देखते हैं इंजन पे। चलिए आइए, ये हमारा इंजन का कंपार्टमेंट है जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिकल और इंजन के सारे पार्ट्स लगे होते हैं। सबसे पहले तो हमारे ये दो एप्रन होते हैं जिन्हें हमें देखना पड़ता है कि इन एप्रन में कहीं से रस्ट तो नहीं लगी है। उनके बाद आ जाते हैं हम फ्रंट पे। फ्रंट पे हमारा अपर क्रॉस मेंबर, लोअर क्रॉस मेंबर, रेडिएटर सपोर्टर, ये चीजें हमें चेक करनी है। कभी कभी क्या होता है कि डिलीवरी लेते टाइम थोड़ी बहुत आगे से गाड़ी लग जाती है, तो ये चीज जो आपका डीलर होता है रिपेयर करने की कोशिश करता है, तो उससे आप चेक कर पाएंगे। चलिए आइए देखिए कैसे। जैसे कि आप देखिए जो अपर क्रॉस मेंबर है, इसमें जो ये डॉट्स लगे हुए हैं, ये डॉट्स हैं। अगर आपकी गाड़ी रिपेयर होती है और आपका डीलर रिपेयर करके देता है तो उसमें ये डॉट्स नहीं होते हैं। इसे हम पता कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी आगे से लगी हुई है या रिपेयर हुई है। तो अब हम आते हैं इंजन पे। तो इंजन में काफी सारे कंपार्टमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपार्टमेंट होते हैं। आप क्लस्टर मीटर में अगर कोई लाइट आती है तो उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ से कैसे चेक करें? आपके सारे कूलेंट और आपका ब्रेक फ्लूइड, ये सारी चीजें आप मिनिमाइज और मैक्सिमाइज के जो लगे होते हैं, तो इससे आप चेक कर सकते हैं। और आपका जो इंजन ऑयल है, यहाँ से आप डिपस्टिक निकाल के देख सकते हैं। ये आप डिपस्टिक पे देख सकते हैं इंजन ऑयल बिल्कुल नया है। तो आप भी अपनी गाड़ी पे ऐसे डिपस्टिक निकाल के अपना इंजन ऑयल की क्वालिटी चेक कर सकते हैं। ये हम डाल देते हैं। ये आपका बोनेट है। बोनेट में आप यहाँ पर देखिए, ये एक तरीके की सीलेंट लगी हुई है आपका कॉर्नर को वो प्रोटेक्ट करने के लिए, जिससे कि आपके कॉर्नर में जंग न लगे। तो ये जो सीलेंट है ये हार्ड होती है। अगर आपकी बोनेट रिपेयर हुआ हो तो ये हार्ड नहीं होती, सॉफ्ट होती है। आपके ये दबाने से ये अंदर दबेगा। तो अगर ये अंदर नहीं दब रहा है, ये हार्ड है, तो ये आपके ओरिजिनल है। तो ये सारे पैनल में ये बीडिंग लगी होती है, ये अपने को चेक करनी होती है। आगे से पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे आते हैं, हम देखते हैं। आपको मोटा मोटा सिर्फ ये देखना है टायर में कि आपका कौन से ईयर का टायर है। जैसे कि आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ हम देख सकते हैं 27-25। तो ये जो आपका मार्क है 27 हफ्ते और 2025 की टायर है। तो टायर हमेशा गाड़ी के साथ का होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। अब हर एक पैनल में आप देखिए, नॉर्मल कोई भी स्क्रैच डेंट थोड़ा सा भी आपको दिखाई दे रहा है तो अपने डीलर को जरूर इसको ठीक कराने के लिए बोले, या अपने ज्यादा बड़ा डेंट है तो गाड़ी रिप्लेस करवा दीजिए, क्योंकि वो रिपेयर करके ही ठीक होगा और उसका आपके गाड़ी के प्राइस पे आगे जाके अगर आप सेल करना चाहते हो तो उस पर फर्क पड़ेगा। तो आ जाइए, मेन गाड़ी के 3 पिलर होते हैं, ए, बी और सी। तो ये अपने को जरूर चेक करना। अगर आपकी गाड़ी पलटी हो तो ज्यादा से ज्यादा यही चीजें रिपेयर होती है। आ जाइए, मैं बताता हूँ कि आप क्या चीज चेक करते हैं। ये जो आपका पिलर है, ये डॉटेड सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से आते हैं, ये आपको चेक करना चाहिए। इसको बंद कर दीजिए। ये सारे आपका ABC पिलर पे ये डॉट चेक करने हैं। ये आपका है तो इसका मतलब है कि गाड़ी पलटी नहीं है और आपका गाड़ी ओरिजिनल है। और ये सीलेंट देखिए, ये हर डोर में आपको चेक करनी है कि ओरिजिनल है, पिलर है। ये आपका सी पिलर है, ये देखिए इस पे भी डॉट है।
अब आपके बैक पोर्शन पे आ जाते हैं। दोनों टेल लैंप चेक करना है, कोई स्क्रैच और डेंट, और डिग्गी चेक करनी है, कोई डेंट तो नहीं है। डिग्गी खोल के देखिए, इसमें सेंसर्स आते हैं, वो पूरी तरीके से वर्क करने नहीं कर रहे। आपके सॉकर वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे, पूरी तरीके से आपके डिग्गी को हैंडलिंग कर पा रहे नहीं कर पा रहे। और जैसे कि ये सीएनजी गाड़ी है, आपके सीएनजी सिलेंडर को चेक करना है कि पूरी तरीके से फिटमेंट या कोई लूज तो नहीं है, कहीं से साउंड तो नहीं आ रही है। अपने जो स्टेपनी टायर है उसको भी चेक कर ले कि भी कहीं से कटवट तो नहीं लगा हुआ है। अगर आपकी गाड़ी पीछे से लग जाती है तो नॉर्मली कुछ पॉइंट होते हैं जो आपको चेक करने होते हैं, जैसे कि ये क्वार्टर पैनल का जो एज बने हुए हैं, यहाँ पे भी आपको स्पॉट दिखाई दे जाएंगे, तो ये भी आपको चेक करना है। और आपका जो रूफ की जो आ रही है, ये जो पट्टी आ रही है, तो ये भी चेक करना है, इस पे भी आपके डॉट्स लगे हुए हैं। जिस तरीके से हमने लेफ्ट का चेक किया, उसी तरीके से हमें राइट का भी चेक करना है। और चलिए अब अंदर आते हैं। सबसे पहले आप क्लस्टर मीटर को देखिए। आप गाड़ी एक बार एक चाबी घुमाइए, स्टार्ट कीजिए, फिर क्रैंक होने के बाद में आप ये चीज चेक कीजिए कि आपके क्लस्टर मीटर में कोई लाइट कौन कौन सी आ रही है। कोई अनइवन लाइट आए तो अपने डीलर को जरूर बताएं कि ये लाइट आ रही है, और उस चीज को जरूर से जरूर करेक्ट करवाएं। शीशे चेक कर ले, अप एंड डाउन करके काम कर रहे नहीं कर रहे। इसके जो वॉल्यूम बटन है उनको चेक कर लीजिए, वो काम कर रहे नहीं कर रहे। विंड जो आपके जो है ये सारी चेक कर लीजिए। डैशबोर्ड पे कोई स्क्रैच नहीं होनी चाहिए, वो भी देख लीजिए। और आपका हेडलैम्प में जो सारे इलेक्ट्रिक है वो काम कर रहे नहीं कर रहे, वो सारी चीजें चेक करनी है। और आपके वाइपर काम कर रहे नहीं कर रहे। और यहाँ पे होता है आपका ORVM को आप जरूर चला के देखिए कि आपका वर्क कर रहे नहीं कर रहे। और आपका एसी है, एसी चेक कर लीजिए कि ये पूरे तरीके से काम कर रहा नहीं कर रहा। आपका हीटर चेक कर लीजिए, आपका ब्लोअर चेक कर लीजिए, आपका ठीक। और एक चीज और, आपने ये जो सीट को आगे पीछे करके देख लीजिए। अगर आपकी सीट आगे पीछे नहीं हो रही है, अटक रही है, तो अपने डीलर को जरूर बताएं और इसकी ग्रीसिंग जरूर करवा रहे लेने से पहले, क्योंकि ये चीज पहले तो आपको नॉर्मल लगेगी, बाद में आपकी ज्यादा दिक्कत हो सकती है, तो ये चीज जरूर चेक कर ले। नॉर्मली यही सारी चीजें हैं जो आपको अपनी नई गाड़ी लेते टाइम में, पीडीआई करते टाइम में आपको ध्यान रखनी है, और जिससे कि आप कोई गलत गाड़ी ना उठा ले जो आपके लिए बाद में आपका सिर का दर्द बन जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।